ये एक ऐसी जीवन देने वाली शक्ति है जो आपके शरीर के कोने कोने में जाकर एक एक कोशिका, एक एक टिश्यू, एक एक अंग को स्वस्थ बनाएगी, उसका इलाज करेगी। चाहे जोड़ों में दर्द हो, सर्वाइकल की समस्या हो, स्किन में एलर्जी रहती हो, या डायबिटीज़ की समस्या है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, हार्ट से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, शरीर में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, सारी समस्याओं का ये मुफ्त समाधान है घर बैठे बैठे। मज़े की बात यह है कि सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का भी इलाज है ये। बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स वो काम नहीं कर सकते जो ये प्रैक्टिस कर देगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। स्वस्थ यानी स्व में स्थित होना, यानी जैसा हमें प्रकृति ने बनाया है उसी के अनुरूप व्यवहार करना। लेकिन हम क्या करते हैं? दिन भर एसी कमरों में बैठते हैं, एसी गाड़ी में बैठकर, एसी लगे हुए ऑफिस में जाकर काम करते हैं, रात को घर आते हैं और फिर से एसी चलाकर सो जाते हैं। इसी की वजह से 40 की उम्र आते आते जोड़ों में दर्द होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे बैठे हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, इतना स्ट्रेस में रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, दिमाग की क्षमता दिन पर दिन घटती चली जा रही है। और देखिए, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ये सारी परेशानियां हमें हो। तो आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। सुबह सुबह जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, अपनी बॉडी को चार्ज करना है। 2 खास तरीके बताऊंगी आज आपको कि कैसे आप सूरज की ऊर्जा को अपने शरीर में भर सकते हैं, कैसे आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, अपने दिमाग को तेज रख सकते हैं। बुढ़ापे तक आपको अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी समस्याएं नहीं होंगी। हर उम्र में आप सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। मुझे तो देखिए अभी तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आपको क्या करना है? सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, और इतना हम कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। जब सनराइज़ हो, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी बॉडी को सन चार्ज करना है, सूरज से ऊर्जा को लेना है। सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को सनसेट से 1 घंटा पहले भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। पहली प्रैक्टिस है त्राटक, सन गेजिंग। आपको सूरज की तरफ देखना है। चक्षु उपनिषद में सूर्य को आंखों के रोग ठीक करने वाला देवता बताया गया है। आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी, और मैंने बताया ना आपको कि आंखें जो है ना वो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो सूरज की पहली किरण जब आपकी आंखों में प्रवेश करती है ना, इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है, आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। तीसरी आंख का नाम सुना है ना? वो तीसरी आंख इस सूरज की रोशनी से जागृत हो सकती है, आपकी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। आपके भीतर ऐसी शक्तियां जागृत होने लगेंगी जिनके बारे में आपको खुद नहीं पता। इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो कम से कम 10 मिनट आप सूरज की तरफ देखें। याद रखना है, तेज सूरज की तरफ नहीं देखना है। और उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं। कोशिश करें हमारे कपड़े ऐसे हों कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर पड़े, यानी अधिकांश भाग खुला हो। देखिए, भारत में जो साड़ी की परंपरा है ना, उसमें आपने देखा होगा कि जो पेट है वो खुला रहता है, जो पीठ है वो खुली रहती है, क्योंकि जब यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है और आपका डाइजेशन ठीक रहता है। जब पीठ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो चार्ज होती है, सातों चक्र बैलेंस में आने लगते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस प्रैक्टिस का आपको ज़्यादा फायदा मिले तो आप सूर्य मुद्रा लगाकर सनलाइट में बैठिए। आपकी जो रिंग फिंगर है इसे अंगूठे की जड़ में लगाना, इस तरह से दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाई
और आराम से इस तरह से हथेलियाँ आसमान की तरफ करके आप बैठ जाएंगे सूरज की रोशनी में। सूर्य मुद्रा के अपने अलग ही फायदे हैं। यह आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है, प्राणों का संचार करती है। जिन लोगों को पाचन ठीक नहीं रहता है, कब्ज रहती है, उस तरह की समस्याएं दूर होती हैं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में जो जिद्दी फैट जमा है ना, वो पिघलने लगता है। हमारा जो सबसे पुराना वेद है ना, ऋग्वेद, उसमें कहा गया है सूरज किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। खाने में मिलावट हो सकती है, पानी में, हवा में, हर चीज़ मिलावटी हो सकती है, लेकिन सूरज की रोशनी एकदम प्योर है। जब आपके शरीर पर गिरती है ना, रोम रोम खुल जाता है। ये प्राण शक्ति आपके शरीर में आखिरी कोने तक पहुंचती है। आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी क्लॉट्स हैं, वो सब निकल जाते हैं। आपका समझ लीजिए एक स्नान हो जाता है। पानी से तो आप नहाते ही हैं, लेकिन उससे सिर्फ बाहरी शुद्धि होती है। आप खुद इसे चेक करके देख सकते हैं। जब आप धूप में बैठते हैं ना, उसके बाद आप टॉयलेट जाइएगा, देखेंगे यूरिन का कलर जो है ना, वो ज़्यादा पीला आएगा, यानी शरीर से गंदगी बाहर निकल रही है। आपको शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनको कई बार पैदा होते ही जॉइंटिस होता है, पीलिया। तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि उन्हें सुबह की धूप में रखा जाए। सिर्फ धूप से उनके शरीर का जो जॉइंटिस है ना, पीलिया, वो ठीक हो जाता है। स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि जो लोग सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उन्हें रातों को नींद नहीं आती है। आपने खुद ने पढ़ा होगा बहुत सी कहानियों में कि राजा ने सजा देने के लिए कैदी को काल कोठरी में डाल दिया। कैदी सूरज की रोशनी के बिना वहाँ सड़ सड़ के मर जाते थे। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ महीनों तक सूरज के दर्शन नहीं होते, धूप नहीं निकलती है। तो उन लोगों को सलाह दी जाती है कि वो घर में ऐसे बल्ब लगाएं जिनसे पीली रोशनी आती हो। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, हाथ पैर के जो जोड़ हैं वो सूज जाते हैं, उन्हें तो ज़रूर इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। विटामिन डी के लिए सूरज से अच्छा कोई सोर्स है नहीं। गोलियां मत खाइए, आप सिर्फ 15 मिनट जाकर धूप में बैठिए। हमारे शास्त्रों में तो सूर्य को देवता का स्थान दिया गया है। तो रोज़ाना सुबह सुबह देवता खुद आपको दर्शन देने आ रहे हैं, तो क्या करना है? अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलिए, बाहर निकलिए। इस ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े स्रोत हैं, जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है, उनके साथ जुड़िए। सूरज से ऊर्जा लेने के साथ साथ आप 10 to 1 रूल फॉलो करना शुरू कर दें। शरीर में जो भी बीमारियां हैं, उन्हें आप कुछ ही महीनों में खुद समाप्त कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।